सनातन की आवाज प्रस्तुत करती है एक दिव्य रहस्य कथा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्यों खुला? बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं की सभा कैलाश पर चल रही थी। सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व भगवान शिव के पास बैठे हुए थे। वातावरण अत्यंत शांत और सात्विक था। भगवान शिव ध्यान में लीन थे, पूर्ण समाधि में। उसी समय देवताओं को असुरों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर एक निर्णय लेना पड़ा। उन्हें कामदेव को भेजना पड़ा। कामदेव का कार्य था शिव जी का ध्यान भंग करना, ताकि शिव का विवाह संपन्न हो सके और एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो असुरों का संहार कर सके। कामदेव, जो प्रेम और आकर्षण के देवता माने जाते हैं, अपने पुष्पबाण लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने वातावरण को मोहक बनाने के लिए वसंत ऋतु को आमंत्रित किया। चारों ओर फूल खिलने लगे, हवाएं मधुर हो गई और पक्षियों की चहचहा। उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उसी क्षण उनका तीसरा नेत्र, जो माथे के बीच में स्थित था, स्वतः ही खुल गया। तीसरे नेत्र से निकली अग्नि इतनी तीव्र थी कि कामदेव उसी पल भस्म हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वसंत मौन हो गया। देवता भयभीत हो उठे। ये घटना केवल एक विनाश की नहीं थी, ये संयम और नियंत्रण की भी परीक्षा थी। शिव का तीसरा नेत्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, ये चेतना, विवेक और नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। शिव ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं किया, केवल एक दृष्टि से सृष्टि को नया पाठ पढ़ा दिया। उसके बाद देवी रति, कामदेव की पत्नी, विलाप करते हुए भगवान शिव के चरणों में पहुंची और अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शिव करुणा स्वरूप है। उन्होंने कामदेव को शरीर रहित रूप में पुनः जीवन दे दिया और तभी से अनंग, यानी जिसका कोई शरीर नहीं है, नाम से कामदेव को जाना जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है, जब संयम टूटता है तब भीतर की अग्नि भस्म कर सकती है। पर शिव हमें ये भी सिखाते हैं, शक्ति के साथ करुणा भी जरूरी है। सनातन की आवाज ऐसी ही कहानियों के साथ फिर आएगा, लेकर सनातन धर्म की अद्भुत गाथाएं। क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, ये है आत्मा की आवाज। जुड़े रहिए और बांटिए इस दिव्यता को।